जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर और फिर अंत में लाइट का शरीर, परम लाइट की बॉडी, ये सभी मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वायु और अग्नि का, और जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में जो स्थूल जन्म होते हैं, जो जन्म मरण चक्र में आते हैं, उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है आकाश तत्व में सभी का, चाहे सूक्ष्मोतन में हो, ब्रह्मांड के सूक्ष्मोतन में भी हो, चाहे भूलोक हो, बुबुरलोक हो, या ऊपर के ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, तो वो सारा कारण शरीर में ना आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। आत्मा में ज्यादा पावर आती है, जैसे आत्मा विष्णुपुरी में गई तो वहां 50% तीन तत्व और 50% परम तत्व, तो वहां का जो शरीर बदल जाता है, वहां के शरीर में 50% परम तत्व आ जाते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसको महाकारण शरीर कहेंगे। जब 100% आ जाए, शिवपुरी में जाए तो 100% परम तत्व, तो शिवपुरी में जाते ही महाकारण शरीर प्रकट होता है। महाकारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग होता है, तो उसी टाइम स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, 100% परम तत्व का शरीर होता है, उसको महाकारण शरीर कहते हैं। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। और जब आत्मा बीज रूप अवस्था निराकारी बन के परमधाम में चली जाती है, वो अभ्यास करना पड़ता है निराकारी बनने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए परमधाम में, तो आत्मा बिंदु बन गए निराकारी, तो कोई सारण नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है उसमें, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भावातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे हो जाती है। तमो कहाँ होता है? 5 तत्वों में होती है, तो तमो प्रधान होता है। जब विष्णुपुरी में जाते हैं तो रजो प्रधान होता है।